The family of polyunsaturated fatty acids with a double bond between the third and fourth carbon from the methyl end of the chain are of special importance in human nutrition. अभी तक जो हमने डिफाइन किया था वो कार्बन एटम को जो है ना वो 1 2 3 उसके कार्बोक्सिल एंड से डिफाइन किया था और उसी से हमने उसकी जो है ना उसकी अनसेचुरेशन कहाँ कहाँ पे उस पर डबल बॉन्ड है उसी को डिफाइन किया था। इस मॉड्यूल में हम डिफाइन करेंगे कि अगर हम उसको मिथाइल एंड से शुरू करें तो उसका क्या नॉमेनक्लेचर होगा, उसको हम ओमेगा से डिनोट करेंगे। वी विल सी इन डिटेल। और ये हम नॉमेनक्लेचर क्यों डिफाइन करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हम मिथाइल एंड से इसको लेते हैं तो इसकी ह्यूमन न्यूट्रिशन में स्पेशल इंपॉर्टेंस है। दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ अ फैटी एसिड कि यहाँ पे हमने देखा था कि एक लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन्स की, इसके एक एंड पे दिस इज द कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे एंड पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। हमने अभी तक जो डिफाइन किया इसकी नंबरिंग वो नॉमेनक्लेचर्स का डिफाइन किया कि 1, अगर इसको कार्बोक्सिल ग्रुप को 1 लें, इसको सेकंड लें, इसको 3 लें, 4 5 एंड सो ऑन। तो ये हम इसको फ्रॉम दी कार्बोक्सिल एंड डिफाइन करते हैं। इसी तरह हमने अल्फ़ा बीटा डिफाइन किया था, तो हम कार्बन एटम नंबर सेकंड को अल्फ़ा लेते हैं क्योंकि इसके साथ चारों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। एक ये डिफरेंट ग्रुप अटैच है, एक इसके ऊपर हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है, एक इस तरह। इसको हम सेकंड कार्बन को अल्फ़ा से स्टार्ट करके इसी तरह अल्फ़ा बीटा डेल्टा गैमा एंड सो ऑन हम इसको डिफाइन कर देते हैं। लेकिन अगर हम इसको मिथाइल एंड से हम इस रुख इसको अभी तक जो हमने डेफिनेशन डिफाइन की है, नॉमेनक्लेचर किया है, वो इस एंड से किया है। अगर हम इस एंड से इसको मिथाइल एंड से डिफाइन करेंगे तो इस एंड को हम ओमेगा से डिनोट कर देते हैं। तो वी विल सी इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स कि ये एग्जैक्टली ये नॉमेनक्लेचर किस तरह डिफाइन होता है और इस तरह डिफाइन होता है। और ये डिफाइन हम इसलिए करते हैं कि इसकी स्पेशल इंपॉर्टेंस है इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। बिकॉज द physiological role of polyunsaturated fatty acid is related more to the position of the first double bond near the methyl end of the carbon than to the carboxyl end। कि ये इसकी जो न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस है वो हम अगर हम उस साइड से लें कार्बोक्सिल एंड से तो वो उस तरह हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसको डिफाइन करना, इसको नॉमेनक्लेचर को, इसको नेम देना इस रुख ईजी है, इसलिए हम इसको मिथाइल एंड से डिफाइन करते हैं और उसको हमने बोला है कि मिथाइल एंड को हम ओमेगा एंड बोल देते हैं। Therefore, an alternative nomenclature is sometimes used for these fatty acids। अब इस इन फैटी एसिड्स के लिए हम अ डिफरेंट अल्टरनेटिव नॉमेनक्लेचर जो 1 2 3 से अल्फा बीटा गैमा ओमेगा से अल्फा बीटा गैमा थीटा एंड सो ऑन से डिफरेंट होगा। द कार्बन ऑफ द टर्मिनल मिथाइल ग्रुप इज कॉल्ड द ओमेगा। जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में देखा, जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन थी कि मिथाइल ग्रुप के ऊपर जो कार्बन एटम है उसको हम ओमेगा से डिनोट करेंगे रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ चेन। अब यहाँ हम इसकी लेंथ चेन के साथ डिफाइन नहीं कर रहे थे, हम हालांकि प्रीवियस नॉमेनक्लेचर में हमने उसको डिफाइन किया था 12 16 18 अप टू 34 जो है ना डिफरेंट कार्बन्स हैं, उसकी वजह से उसका डिफरेंट नेम्स हैं। लेकिन यहाँ हम इसकी इन लेंथ के साथ रिगार्डलेस हो जाएगी, ये ओमेगा के साथ हम डिफाइन करेंगे और ओमेगा के साथ जहाँ जहाँ उसकी जो है ना डबल बॉन्ड लगे हैं, उसकी अनसैचुरेशन हो रही है, वहाँ हम उसको अकॉर्डिंगली उसी तरह नॉमेनक्लेट करेंगे। रेक्डोनिक एसिड को हमने डिफाइन किया कि ये रेक्डोनिक एसिड क्या है, जिसमें दिस इज अ 20 कार्बन चेन हैविंग 4 डबल बॉन्ड्स और डेल्टा हमने डिफाइन किया था कि डिफाइन कर रहा है किस किस जगह डेल्टा के बाद जो नंबर्स हैं वो डिफाइन कर रहे हैं कि कार्बोक्सिल एंड पे किस किस जगह पे जो है वो इसके अमाइनो जो इसके डबल बॉन्ड्स लगे हुए हैं। तो कार्बोक्सिल एंड से अगर हम देखेंगे तो एक 5th पोजीशन पे है, सेकंड 8th पोजीशन पे है, थर्ड 11th पोजीशन पे है और फोर्थ कार्बन एटम जो है वो 14th पोजीशन पे है। एंड दिस इज रेफर टू एज एन ओमेगा 6 फैटी एसिड। अब हम इसको ओमेगा 6 फैटी एसिड क्यों कहते हैं, ये वी विल सी इन दी नेक्स्ट स्लाइड कि हम इसको ओमेगा 6 क्यों कह रहे हैं। Because the closest double bond to the omega end begins 6 कार्बन from that end। कि ओमेगा 6 इसलिए कहा है कि ओमेगा कार्बन हमने बोला जो था वो वाला है जो मिथाइल एंड पे है और उसके साथ जो उसका नियरेस्ट डबल बॉन्ड जो लगा हुआ है वो 6th पोजीशन पे है
और वो वाला अगर हम उसी डबल बॉन्ड को हम दूसरी साइड से गिनेंगे तो वो 14th पोजीशन पे आएगा। तो 20 और 6 तो अगर हम एक पे 14th पोजीशन से आएगा, दूसरी साइड से गिनेंगे 6 उसमें ऐड कर दें तो 20 कार्बन पूरे हो जाते हैं। दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द एराकिडोनिक एसिड। ये हमने डिफाइन किया था कि ये 20 कार्बन चेन है। अगर हम इसको 1 लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 14 और 4 इसमें डबल बॉन्ड हैं, एक 5th पोजीशन पे, एक 8th पे, एक 11th पे, ये 14th पे। अब हम इस सेकंड टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर को हम डिफाइन करते हैं कि ये इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेन, हम इसकी चेन लेंथ को ओमेगा के साथ डिफाइन नहीं करेंगे। हम सिर्फ देखेंगे कि ओमेगा कार्बन जो है वो मिथाइल एंड का जो पहला कार्बन है उसको ओमेगा 1 कहेंगे, और ओमेगा से जो नियरेस्ट डबल बॉन्ड आ रहा है वो 6th पोजीशन पे आ रहा है, तो इसको हम ओमेगा 6 फैटी एसिड कहेंगे। अब इसको अगर हम इस डबल बॉन्ड को गिनना शुरू करें फ्रॉम कार्बोक्सिल एंड, तो ये 14th पोजीशन पे आखिरी वाला डबल बॉन्ड है। लेकिन अगर हम मिथाइल एंड से ओमेगा एंड से शुरू करेंगे तो 6th पोजीशन पे है। सो दिस इज द nomenclature for the omega fatty acids. The essential fatty acids, linoleic acid having 18 2 delta 9 12, इसका मतलब है कि ये लिनोलिक एसिड, हमने कहा था एसेंशियल फैटी एसिड वो हैं जो ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते, हमें डाइट में लेने पड़ते हैं। ये लिनोलिक एसिड 18 कार्बन कंपाउंड है। इसके दो जो है ना इसके अंदर डबल बॉन्ड हैं, एक 9th पोजीशन पे, एक 12th पोजीशन पे। लेकिन ओमेगा 6 क्यों है कि ये भी अगेन अगर हम इसको काउंट करेंगे फ्रॉम द मिथाइल एंड तो इसका पहला डबल बॉन्ड जो मिलेगा वो 6th पोजीशन पे आएगा। दिस इज अगेन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लिनोलिक एसिड। हमने बोला था कि 18 कार्बन कंपाउंड है, इसमें दो जो है डबल बॉन्ड है, एक 9th पोजीशन पे है। अगर हम यहाँ कार्बोक्सिल एंड पे से कंसिडर करेंगे तो ये 9th पोजीशन पे है और दूसरा 12th पोजीशन पे है। लेकिन अगर हम इसी को मिथाइल एंड से गिनना शुरू करेंगे तो ये ओमेगा 6 इसलिए कहलाता है कि यहाँ से हम गिरें तो 6th पोजीशन पे आके, तो दिस इज द ओमेगा कार्बन अगर ये वाला है तो इसकी 6th पोजीशन पे आके ये 6th पोजीशन आ गई, इसके ऊपर आके जो है फर्स्ट डबल बॉन्ड लगा है। तो दिस इज एन अदर एग्जांपल ऑफ ओमेगा 6 फैटी एसिड। इसी तरह अल्फा लिनोलेनिक एसिड है, ये दिस इज एन अदर टाइप ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स। इसमें हमने डिफाइन किया है, इसमें 18 जो है वो कार्बन हैं, हाइड्रोकार्बन चेन है, और 18 जो है ना वो कार्बन आइटम्स हैं। 3 डबल बॉन्ड हैं 9th पोजीशन पे, 12 और 15th पे। ये किस साइड से, अगर हम इसको दिस एसिडिक और कार्बोक्सिल एंड से शुरू करें, अगर हम इसको मिथाइल एंड से गिनेंगे तो ये 15th वाला जो है इसको हम गिनना शुरू करें तो ये ओमेगा 3 पे आके, इसको ये ओमेगा है तो इसको ये ओमेगा हम देख रहे हैं, तो इसको 3rd कार्बन पे आके ये ओमेगा लग जाता है। तो इट मीन्स दैट इट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड। इन कंट्रास्ट अल्फा लिनोलेनिक एसिड हैविंग 18 3 9 12 एंड 15 जो हमने डिफाइन किया डिटेल में, इज अ ओमेगा 3 फैटी एसिड। दिस इज अगेन द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ अल्फा लिनोलेनिक एसिड, जिसको हमने प्रीवियस डायग्राम में भी डिटेल में डिफाइन कर लिया है कि ये अल्फा लिनोलेनिक एसिड है, इसका ये मिथाइल एंड है, इसको हम अगर ओमेगा कहते हैं तो इसके 3rd पोजीशन पे आके यहाँ पे एक अनसैचुरेशन हो रही है, डबल बॉन्ड अटैच हो रहा है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और अगर हम इसको दूसरी साइड से लेंगे तो यहाँ हमने कहा 18 पे जाके जो है ये 9 पे लगेगा, और दूसरा 12 पे, और तीसरा 15 पे जाके ये अटैच होगा। तो ये C18 3 जो है ना ये डिफाइन कर रहा है कि 3 जो हमने डिटेल में डिफाइन कर लिया इसको कि ये जो है ना 3 इसके साथ डबल बॉन्ड लगे हुए हैं जो डिफरेंट पोजीशंस में हैं, लेकिन इसको ओमेगा 3 इसलिए बोलते हैं कि इसका ओमेगा एंड जो मिथाइल एंड के 3rd कार्बन के ऊपर जो है वो अनसैचुरेटेड हो रही है और डबल बॉन्ड अटैच हो रहा है।